अमेरिका जो था वो 7वां बेड़ा लेकर आता है। कहता 7वां बेड़ा का मतलब बहुत सारे जहाज़ होते हैं। कहता बहुत सारे जहाज़, बहुत ज़्यादा जहाज़ होते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा, एक बड़ा जहाज़ होता है, एक में जहाज़ में खाली हथियार भरे होते हैं, एक में खाली खाना पीना भरा होता है, एक में खाली फ्यूल टैंक होता है, एक में सिर्फ जहाज़ें लगी होती है। मतलब बहुत सारे जहाज़ होते हैं एक साथ, उसी को कहा गया 7वां बेड़ा। 7वां बेड़ा लेकर आता। तो रूस ने चल दिया 40वां बेड़ा लेकर, 40वां बेड़ा। अब सोचिए इसका 7वां बेड़ा था, इसमें रूस का 40वां बेड़ा लेकर चल दिया और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में लाइन से लगा दिया। यहाँ पर लगभग 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिक, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है सरेंडर कर दिए। सबने जय हिंद। आज क्या देखना है, वर्ल्ड मैप। देखिए वर्ल्ड मैप में आपको क्या बताए थे, तो वर्ल्ड मैप में आपको हम सार्क देश के बारे में बताए थे। सार्क देश में क्या क्या था, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क देश में कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आपको हम भूटान तक बता दिए थे, याद कीजिए। मैं मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तक बता दिया है। आपको बताना है क्या, आप बांग्लादेश देश के बारे में बताना है। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ से बता सकते हैं कितने लोग। सार्क देश का मुख्यालय जो है वो नेपाल के शहर काठमांडू में है। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर, नेपाल के काठमांडू में। देखिए बांग्लादेश जो है वो भारत से 3 ओर से घिरा है। ये देख रहे, भारत से जो है वो 3 ओर से घिरा है। ये पहले अखंड भारत हुआ करता था, उसे उसके बाद 1947 में जो है इसे ये अलग हुआ देश। तो इसे पूरी पाकिस्तान बन गया, सॉरी ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया और ये पूरी पाकिस्तान बन गया। और बाद में 1972 ईस्वी में इसे क्या बना देगा, बांग्लादेश बना देगा। देखिए हालांकि इससे पहले जो है वो मुसलमानों को जो है वो अंग्रेज जो थे 1905 ईस्वी में, याद कीजिए 1905 ईस्वी में जो अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को क्या था, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए थे। यानी मुसलमानों को क्या कर दिया था, अलग एक क्षेत्र दे दिए थे। कब, 1905 ईस्वी में। कब, 1905 ईस्वी में। अब जब देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, जब 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ तो उस समय कहा गया कि जहाँ पर मुसलमानों की अधिकता थी उसे क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। अंग्रेज जो थे उसे क्या किसे दे दिया, पाकिस्तान को। और पूरी पाकिस्तान में मुसलमानों की अधिकता थी और बांग्लादेश में जो मुसलमानों की अधिकता थी। हालांकि उस समय इसका नाम था पूरी पाकिस्तान। तो आगे बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1947 ईस्वी में जो है इसे अलग कर दिया गया था, तो ये बना था पूरी पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले क्या था, पूरी पाकिस्तान। बांग्लादेश जो था वो पहले हुआ करता था पूरी पाकिस्तान। और ये जो है पाकिस्तान है, ये कौन सा है, पाकिस्तान। इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूरी पाकिस्तान। अब देखिए, अब अलग अलग जब ये देश जब अलग हुआ, पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये बना पश्चिमी पाकिस्तान, ये बना पूरी पाकिस्तान। अब इसका ज़्यादातर मुख्यालय सब कुछ जो है ये पूरी पाकिस्तान में था। चाहे इसका हाई कोर्ट देखिए, चाहे संसद देखिए, सब कहाँ पर था, पूरी पाकिस्तान में था। अब जब चुनाव हुआ, क्या हुआ, चुनाव हुआ, तो चुनाव से अब अलग अलग जगह पर खड़ा हो सकते हैं। चुनाव जब होता है तो हम भारत में भी अलग अलग क्षेत्र से खड़ा होता है। कोई केरला से खड़ा होता है, तमिलनाडु से, गुजरात से, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग जगह से खड़े होते हैं नेता। उस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तान में जब चुनाव हो रहा था तो अलग पूर्वी पाकिस्तान से भी लोग खड़े हुए थे, पश्चिमी पाकिस्तान से भी लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ के एक पूर्वी पाकिस्तान के यहाँ पर थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। ये एक व्यक्ति था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जब खड़े हुए तो इनको क्या होता, वोट से, बहुत सारे वोट से क्या हुआ, विजेता बने और इनको क्या हुआ, मतलब ये जीत गए चुनाव में, क्या हो गया, जीत गए। और चुनाव में जब जीत गए तो ये गए कहाँ पर, ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वहाँ पर शपथ लेने गए थे। पश्चिमी पाकिस्तान जो है, भूल जा रहे हैं बार बार, पश्चिमी पाकिस्तान जो है यहाँ पर सब कुछ संसद वगैरह है। तो ये जब शेख मुजीबुर रहमान जीत गए चुनाव तो ये कहाँ गए, पश्चिमी पाकिस्तान में, वहाँ पर शपथ लेने गए। तो ये छोटा पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको शपथ नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे, कि ये प्योर पाकिस्तानी नहीं है सब, इसमें जो है इसका बंगाली के बाप से पैदा हुआ सब, इसमें बंगाली का खून है। अब ये जो है इसको हम लोग शपथ नहीं दिलाएंगे। देख रहे हैं छोटे अपने ही देश में ऐसे कर रहे हैं। तो सोचिए, तो ये गए कहाँ पर लेने, यहाँ पर
जब शपथ लेने गए थे तो शपथ इनको दिया नहीं, बस इसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। और यहाँ के एक जो सेना के थे यहिया खान, कौन थे? यहिया खान। यहिया खान कह रहा था कि जो बांग्लादेश जो है यहाँ प्योर पाकिस्तानी नहीं है, सब ये प्योर पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि इसमें बंगालियों का जो है वो बंगाली बाप के पैदा हुए, तो ये सब बंगाली है, प्योर पाकिस्तान नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस सेना को भेजा यहाँ पर, कहा कि जाओ यहाँ महिलाओं को रेप कर दो, रेप करने के बाद जो संतानें आएंगी वो प्योर पाकिस्तानी होगी। देखा ये चोटों को, ये तो इनका हाल हो गया है। पता है इन चोटों को समझ में नहीं आता है। इनको क्या करना चाहिए था, जिसे भी ला जाकर सबको ढा देना चाहिए था ये और आपकी खाड़ी में हटा था इसको। तो इसको जेल में बंद कर दिएगा। और क्या कर दिएगा, यहाँ से सेना गई वहाँ पर बांग्लादेश में, यानी पूरी पाकिस्तान उस समय था। तो यहाँ पर सेना गई और वहाँ पर लगभग जो है वो बहुत सारे महिलाओं को क्या रेप कर दिया, कैटेगरी वाइज रेप कर रहा था। मतलब 25 साल के इधर भेजो, 30 साल के इधर भेजो, 40 साल के उधर भेजो, मतलब कैटेगरी वाइज रेप कर रहा था। सोचिए कैटेगरी वाइज रेप करता है वो, इसकी सेना जाकर यहाँ पर रेप कर दी। क्या यहाँ पर सेना जाकर रेप कर दी। अब खुद सोचिए, जिस घर में जिस बेटी की रेप हो जाए, जिस बहन की रेप हो जाए, तो बताइए उसका भाई बहन इसका बाप बैठा रहेगा, सत्संग करेगा? नहीं करेगा, वो तो हथियार उठा लेगा। तो अब यहाँ के जो लोग थे बहुत पूरी तरह से गुस्सा हो गए, कहते पूरी तरह से गुस्सा है। और कुछ लोग जो थे भाग को यहाँ पर चले, पूरी तरह से पाकिस्तान जो था मतलब इंसानियत का हद पार कर दिया। तो यहाँ पर कुछ लोग जो भारत में भाग कर चले गए, और यहाँ पर जो जिन बेटी बहनों को रेप कर दिया गया उसके भाई पूरी तरह से गुस्से आ गए, कहेंगे अब मर जाएंगे लेकिन चोटों को छोड़ेंगे नहीं। कहता चोटों को छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ ने अपने जो बांग्लादेश जो था वहाँ पर इन्होंने सब मिलकर अपनी एक सेना बना दी, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा गया। क्या गया? मुक्ति वाहिनी कहा गया। अब ये जब सेना जो थी यहाँ के जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो अपने एक सेना बना दिया मुक्ति वाहिनी। क्या बना दिया? मुक्ति वाहिनी। लेकिन ये जो थे पाकिस्तान से, इन छोटो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते थे। तो मुक्ति वाहिनी जो थी, सेना जो थी, वो भारत से मदद मांगी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एकदम चंट इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इससे महिला में चंट देंगे तो जो इंदिरा गांधी जो थे बहुत चंट, आयरन लेडी कहा था उन्हें। तो इंदिरा गांधी जो थी उस समय, तो मुक्ति वाहिनी गई भारत से मदद मांगने। तो इसने कहा कि ठीक है मदद देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट आपको तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको मदद करेंगे। तो हथियार वगैरह जो मुक्ति वाहिनी को दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि हम आपके साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि अब पहले हम आक्रमण करेंगे तो ये तो दुनिया हमें ही आके बोलेगी। तो मुक्ति वाहिनी को क्या दिया? हथियार दिए। तो मुक्ति वाहिनी को भारत में क्या था, हथियार वगैरह दिया। और इसकी जाके किससे लड़ रही थी? बांग्लादेश से लड़ रही थी। और साथ में जो भारत के सैनिक थे वो भी क्या थे, पीछे से मदद कर रहे थे। अब ये घुस के मुक्ति वाहिनी सेना और भारत की सेना जो मिलकर क्या करती, पाकिस्तानियों को मारने लगी। क्या होता? पाकिस्तानियों को मारने लगी। और तब इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान जो था यहाँ से आक्रमण कर दिया। क्या था? भारत पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर राजस्थान में क्या होता? आक्रमण कर दिया। अब तो जंग जायज़ हो गई। अब क्या हो गई? जंग तो जायज़ हो गई। अब यहाँ पर तो इजराइल वाला रूल लगाएंगे। इजराइल कहा था कि पहले तो तुमने मारा, अब हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ तो जंग जायज़ हो गई। अब भारतीय सेना पूरी तरह से लड़ने लगी। वो तो छुप के लड़ रही थी और पूरी तरह से लड़ने लगी। और भारतीय सेना जो थी यहाँ से अंदर, भारतीय सेना यहाँ पर चल गई, अंदर घुस गई। और इसका साथ दिया कौन? मुक्ति वाहिनी। क्योंकि अब दूसरा जगह तो जैसे अब अपने गांव में रहते हैं तो वहाँ पर गली मोहल्ला जानते हैं कि कौन सी गली कहाँ भी निकलती है। तो अब आपके गांव छोड़कर कहीं किसी दूसरे के गांव जाएंगे तो आपको क्या पता कि कौन सी गली कहाँ जाती है। तो जब भारतीय सेना जब गई पाकिस्तान में, तो इसकी मुक्ति वाहिनी सेना जो थी साथ दी। और बताइए कि बताइए ये ब्रिगेडियर खाए उड़ाइए स्कूल उड़ाते, ये सेना स्कूल इस सेना के जो बच्चे यहाँ पढ़ते उड़ाई स्कूल उड़ा देता है। तो बम मार कर उड़ा देता और पूरी तरह से तबाही मचा देखता हूँ। पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को जो है वो धूल चटाती। अब पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को क्या करते हैं? धूल चटा दिया। तो इसी बीच क्या हुआ? इधर से जो था हटाते इसको मुक्ति वाहिनी। इसी बीच क्या हुआ था, यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर जोधपुर जो थे, यहाँ पर 120 सैनिक जो थे तैनात थे। भारतीय के 120 सैनिक जो थे तैनात थे। और ये इसके कमांडर थे मेजर चांदपुरी। कौन थे? मेजर चांदपुरी। और मेजर चांदपुरी में मात्र 120 सैनिकों को मारने के लिए जो है ये पाकिस्तान जो 6000 सैनिकों को भेजा। कहता 6000 सैनिकों को भेजा और टैंक के साथ भेजा था। टैंक जो होता है बहुत बड़े, ऊपर बम बिगेंगे तो कुछ असर नहीं करेगा। तो टैंक के साथ भेजा और मात्र 120 सैनिक थे। और ये रात में जो है 6000 सैनिकों को जो है भेज दिया। कहाँ पर? भारत में। अब यहाँ पर 6000 सैनिक जो है अब 120 सैनिक तो लड़ नहीं सकते,
लेकिन तो ये दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप मेरा चैनपुर देखो कि मेरा चैनपुरी आप वहाँ से 6,000 की फौज है, आप पीछे हट जाइए, आप उसे नहीं लड़ सकते। तो मेरा चैनपुरी जो सिख थे, कहते सिख थे, तो इन्होंने कहा था 1.25 लाख एक लड़ावा तब गुरु गोबिंद सिंह नाम रखावा। यानी गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने कहा था कि चिड़िया नु बाज लड़ावा, गिदड़ नु से लड़ावा तब गुरु गोबिंद सिंह नाम रखावा। तो कहने का अर्थ है कि अब 1.25 लाख की फौज जो है, और भले हम 1.25 लाख की फौज से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो भले सामने 1.25 लाख की फौज भी आ जाए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो दिल्ली से आदेश कहा कि देखो तुम अगर आप चाहते हैं तो आप पीछे हट जाइए, नहीं तो आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। तो इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो थे उसमें रात का समय था, और तो ये कहे कि हम लड़ेंगे, अब चिंता मत कीजिए। तो इन दिल्ली से आदेश कहा कि ठीक है, आप मात्र से आप अगर रात भर रोक देते हैं ना, तो उसको वायु सेना जो थी वो क्या करेगी हिला दे, मार देगी इनको। क्योंकि उस समय जो है वो हमारी वायु सेना जो है रात के समय नहीं लड़ सकती थी, वो लाइट वगैरह उतना अच्छे से नहीं हुआ करता था। तो इनसे कहा गया कि आप रात तक रोक देते हैं ना, तो हम संभाल लेंगे दिन में। फिर इन्होंने कहा कि रात तक हम अब आने तक हम इन सबको साफ कर देंगे। तो लेकिन जाहिर सी बात है 6,000 सैनिकों के बीच आप 120 सैनिक तो लड़ नहीं सकते। फिर भी इन लोगों ने जो थे इन लोगों ने पीछे नहीं हटा। तो इन्होंने कहा, दिमाग लगा कि 6,000 सैनिक है, हम रात भर कैसे रोक सकते हैं। तो इनके पास मात्र 4-5 ही जो है वो क्या थे, कौन सा नाम होता है, माइंस थे। माइंस मतलब उसमें पैर रखते हैं तो उड़ जाता है, माइंस थे। तो 4-5 माइंस थे। तो माइंस को क्या कर देंगे, जहाँ तहाँ बिछा दिया गया 4-5 को, और अब इन लोग बिछा दिए माइंस को, आगे बिछा दिए। उसके बाद कहे कि इनके पास तो अब ज़्यादा माइंस नहीं थे। तो जो टिफिन था, टिफिन जो खाने वाला टिफिन रहते थे, उनको भी क्या कर दिया, बिछा दिए, इन्होंने बिछा दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ी, धर्म से माइंस पर पड़ा, उड़ गया। क्या उड़ गया, फिर एक और टैंक बना, फिर से उड़ गया। अब ये डर गए पाकिस्तान वाले, क्या हो गए, डर गए। तो अब अपने डरपोक होते हैं, तो ये क्या डर गए, कहे कि चोट्टा से नहीं, हम लोगों को गाली नहीं देता है पाकिस्तान वाला। तो इन्होंने 2600 ये हमें माइंस बिछा कर रखे। अब इनकी जो इंटेलिजेंट थी वो रात भर इसको माइंस निकालने में लग गया। और ये हद तो तब देखिए जब ये माइंस से निकाल रहा था, तो उस समय बहुत सारे क्या बिछा दिए थे, टिफिन बिछा दिए थे। तो रात में जब टिफिन को माइंस पर हटा रहा था, तो वो देख भी नहीं कि ये टिफिन है। बताइए, तो ये तो हाल हो रहा था इनको, तो देख भी नहीं कि वो टिफिन है। तो उसको टिफिन को निकालने में इसको रात भर समय लग गया। तब तक यहाँ से अब जोधपुर से कौन उड़ान भरी, वायुसेना। अब वायुसेना जब उड़ान भरी तो इन 6,000 फौजियों को एकदम सुता दिया मारकर। और इनके जो टैंक थे वहीं पर आज गड़े मिलेंगे, वहाँ पर म्यूजियम बना कर रखा गया है। अब इधर की सेना तो क्या कहती, निपटा दी। अब देखिए, अब इधर से क्या थी, यहाँ पर हमारा जो जहाज था विक्रांत, कौन था, विक्रांत था। तो विक्रांत यहाँ से नौसेना क्या कर रही थी, धो रही थी इसको, नौसेना धो रही थी, ऊपर से थल सेना धो रही थी, और ऊपर से जो है वो कौन धो रही थी, वायुसेना। तीनों सेना मिलकर इसको पाकिस्तान को पूरी तरह से क्या कर दिया, धो दिया। अब यहाँ पर विक्रांत जो था, कहता विक्रांत बहुत मदद किया। कहता है विक्रांत जो होता है बहुत मदद किया। कोई भी लड़ाई में जो है सबसे ज़्यादा नौसेना मदद करती है। कहता है नौसेना मदद करती है, कि थल सेना जो है वो जल्दी, पहले मान ली कि हमारे भारत जो है, और मान ली किसी से लड़ाई होता है, मतलब मान ली हम लोग तुर्की से लड़ाई होता है, तो तुर्की से लड़ाई होगा तो क्या हम लोग चल कर जाएंगे, नहीं जा सके। तो क्या नौसेना हम लोग क्या तो नौसेना लेकर जा सकते हैं, क्या तो कर सकते हैं, नौसेना लेकर जा सकते हैं यहाँ तक, और उसके बाद जो है यहाँ से लड़ सकते हैं। तो कोई भी लड़ाई में नौसेना बहुत ज़्यादा काम करती है। और वायुसेना जो है, वायुसेना कितना फ्यूल लेकर उड़ेगी और कितना उड़ेगी, तो नौसेना बहुत ज़्यादा काम करती है। तो पाकिस्तान ने कहा अगर हम विक्रांत को मार देते हैं, किसको, विक्रांत को मार देते तो हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई जीत सकते हैं। विक्रांत को मार देते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ाई जीत सकते हैं। और विक्रांत जो था उस समय बहुत बड़ा जहाज था, लगभग 1 किलोमीटर तक जहाज था, 1 किलोमीटर तक पानी में 1 किलोमीटर। यहाँ पर जहाज वायुसेना जहाज उड़ती थी, वायुसेना तो मार धो के चली जाती थी। फिर यहाँ से भी वायुसेना उड़ती थी, धो कर चली जाती थी। और इसमें मुक्ति वाहिनी सेना तो इसको अंदर से धो ही रही थी। तो ये बांग्लादेश की में रहती है, धो रही थी। अब पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम विक्रांत को मार दें तो आधा लड़ाई क्या कर देंगे, जीत देंगे। और नो डाउट अगर विक्रांत मारा जाता ना, विक्रांत एक जहाज था, तो अगर मारा जाता तो हम लड़ाई होते बहुत ज़्यादा, हम लोग हार जाते। तो इन्होंने कहा, अमेरिका तो पाकिस्तान को एक पनडुब्बी दिया था, पानी में चलने वाला, जिसका नाम था PNS गाजी।
क्या नाम था, PNS गाजी। और PNS गाजी जो था, PNS गाजी विक्रांत को मार सकता था, 1 किलोमीटर जहाज था, मार कर पूरा धजिया उड़ा देता। अब PNS गाजी था वो किसे मार सकता था, विक्रांत को मार सकता था, मार सकता था। तो PNS गाजी यहाँ से चल दिया, क्या था, चल दिया। और PNS गाजी जब चला था उसी समय लौका था, क्योंकि ये पानी के अंदर होता है, लौकता नहीं है। तो पानी के अंदर जब चल दिया यहाँ से। अब कहा गया, अब खूब की जानकारी मिल गई भारत को कि PNS गाजी आ रहा है मारने के लिए, किसे, विक्रांत को। अब कहा गया कि अब क्या किया जाए। तो विक्रांत को क्या करता है, और छुप के अंडमान निकोबार में क्या कर दिया, छुपा दिया गया। अब इस PNS गाजी को जो मार सकता था उसका नाम था INS विक्रांत, INS राजपूत। क्या नाम था, INS राजपूत। जो PNS गाजी को मार सकता था इस पनडुब्बी को, उसका नाम था INS राजपूत। और INS राजपूत जो था खराब था, क्या था, खराब था। और उसके बनाने के लिए विशाखापट्टनम में लाया गया था। किसे लाया था, INS गाजी जो था उसको मेंटेनेंस के लिए विशाखापट्टनम में रखा गया था, विशाखापट्टनम में रखा गया था। अब ये खराब था, ये तो चल नहीं सकता था पानी में। अब तो ये तो भारत ने दिमाग लगाया, देखो देखिए, अब भारत ने दिमाग लगाया। अब PNS गाजी तो अंदर है, लॉक नहीं रहा है, कहाँ दिखेगा नहीं, अंदर आएगा तब। तो भारत ने दिमाग लगाया कि INS राजपूत अगर किसी तरह से, अगर PNS गाजी अगर विशाखापट्टनम के पास चला है तो INS राजपूत से मार देगा, क्या कर देगा, मार देगा। तो देखिए हल्ला कर देगा कि देखो विक्रांत जो है, विक्रांत पर कोई सैनिक रहते, कोई बहुत ज़्यादा सैनिक रहते हैं। तो कहा हल्ला फैला दिया गया, अफवाह फैला दिया गया। भारत में तो अफवाह फैलाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, भारत में ज़्यादातर गाँव में रहेंगे। तो अफवाह फैला दिया गया कि विक्रांत जो है वो कहाँ पर आ रहा है, विशाखापट्टनम के लिए अनाज के लिए आ रहा है। क्योंकि राशन, मतलब अफवाह फैला देगा कि राशन घट गया है, किस पर, विक्रांत पर। और विक्रांत कहाँ है, विशाखापट्टनम में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, राशन इकट्ठा किया जाएगा। कई ट्रकों को क्या कर देगा, राशन, आलू, गेहूँ, चावल जो है वो क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा। कोई अंडा बनाने के लिए कोई लाख अंडा का ऑर्डर दे देगा, बहुत आलू का, सब्जी का बहुत सारा ऑर्डर दे देगा। और यहाँ पर पूरी तरह से हल्ला मच गया, पूरी मंडी जो है तहल उछल पुथल हो गई कि INS विक्रांत, पहले विक्रांत आ रहे, विक्रांत आ रहे। यहाँ पर बहुत सारा मंडी, बहुत बड़ा मंडी लगने लगा। अब यहाँ के जो खुफिया पाकिस्तान का जो खुफिया जानकारी था वो यहाँ से छोटा कह दिया, भारत पाकिस्तान को कह दिया कि विक्रांत कहाँ रहे, कहाँ पर आ रहे हैं, विशाखापट्टनम। तो PNS गाजी को ऑर्डर, तो विशाखापट्टनम जाकर उसे मार दे। अब इसको ऑर्डर दे दिया, ये गया कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। और विक्रांत जो था अंडमान निकोबार में छुपा था। और ये जो था यहाँ पर कौन थे, INS राजपूत। इसको पहले से इंतजार कर रहा था INS राजपूत। तो जैसे ही PNS गाजी गया विशाखापट्टनम में और मार का गिरा, देखो ना INS राजपूत, और पाकिस्तान का मनोबल गिर गया। अब पाकिस्तान का क्या हुआ, मनोबल गिरा। अब PNS गाजी मारा गया। अब बताइए, खराब जहाँ से मार दिया हम लोग। तो जब मारा गया तो पाकिस्तान का मनोबल ही गिर गया, कहता मनोबल गिर गया। और पाकिस्तान जो है अपने पापा के पास गया, चाइना के पास, चाइना से मदद मांग रहे। तब तो हम इंदिरा गांधी जो थी वो रूस से मदद मांग ली थी, कहता रूस से मदद मांग ली थी। और उस समय रूस और चाइना के भी समझौता हुआ था कि जब कोई भी जगह पर अगर रूस आ जाए तो चाइना नहीं आएगा, चाइना आ जाए तो रूस नहीं आएगा। तो रूस क्या था, इसमें दखल अंदाजी दे दिया था। मतलब रूस को पता चल गया था चाइना को कि भारत जो है रूस से मिला है, तो चाइना जो है यहाँ पर नहीं गया। तो पाकिस्तान के अपने दूसरे बाप की भी, हमेशा इसको दुद्दू का बाप होता है और अपना ओरिजिनल बाप को भूल गया। तो ये गया कहाँ, अमेरिका के पास, कहता अमेरिका से। तो अमेरिका से कहा कि महाराज बचा लीजिए। इसने PNS गाजी को मार, हाँ PNS गाजी को मार दिया है। और उसको पहले अमेरिका तो इसको चार कर दिया कि चोट्टा तो हमारा नाक कटवा दिया, PNS गाजी को तू कैसे मरवा दिया, और वो भी खराब जहाज से, बताइए। तो तुम नाक कटवा दिया। तो कह कि महाराज बचा लीजिए, नहीं तो भारत नहीं छोड़ेगा। तो अब अमेरिका जो था, अमेरिका चला गया, और उधर से यूरोप भी लेकर चला गया। ये सब छोटे ग्रुप में एक साथ चलते हैं, अमेरिका और उधर से यूरोप दोनों चल दिया। तब तक जो थे, अब उधर से आने में टाइम लगा, तब तक भारत को पता चल गया कि अमेरिका आ रहा है। तो उस समय अमेरिका से तो भारत कभी नहीं लड़ सकता था। उसके पास क्या था, परमाणु बम हुआ करता था, और हमारे पास कहाँ 94 बम बना। तो रूस आया, कहाँ पर कहे, अब इंदिरा गांधी गई कि रूस के पास कि महाराज आपकी मदद चाहिए। जो है अब छोटा पाकिस्तान जो है वो अपने पापा के पास, पापा को बुला कर ला रहा है। तो क्या अमेरिका आ रहा था, तो कहा नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ तो मदद की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा कि बात ने कहा कि नहीं, यहाँ पर मदद की जरूरत नहीं है, हम मार कर धो दिए, कुछ उम्र कर दिए मार कर, बस तुम आप क्या कर लीजिए, इससे खाली बचा लीजिए। तो रूस आया और यहाँ पर अपनी सेना जो थी, ये जो अमेरिका जो था वो 17वां लेकर आता है, कहता 7वां बेड़ा का मतलब बहुत सारे जहाज होते हैं, कहता बहुत सारे जहाज, बहुत ज़्यादा जहाज होते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा, एक बड़ा जहाज होता है, एक में जहाज में खाली हथियार भरे होते हैं, एक में खाली खाना पीना भरा होता है, एक में खाली फ्यूल टैंक होता है, एक में सिर्फ जहाज़ें लगी होती है। मतलब बहुत सारे जहाज होते हैं एक साथ, उसी को कहा गया 7वां बेड़ा लेकर आ रहा था। तो रूस ने चल दिया 40वां बेड़ा लेकर, 40वां बेड़ा
बेरा। अब सोचिए इसका 7वां बेरा था, इसमें रूस का 40वां बेरा लेकर चल दिया और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में लाइन से लगा दिया, बहुत ज़्यादा लाइन से लगा दिया, सब कुछ लाइन से लगा दिया। अब देखिए अब यहाँ पर अब चाइना शुरू रूस जो था उसमें शक्तिशाली था, और अब क्या कर देंगे इसे। हालांकि रूस जो था वो 92 में टूटा है, उसमें बहुत शक्तिशाली था, और ये भी परमाणु बम इसके पास भी, रूस के पास भी परमाणु बम था। तो ये 40 बेर जब लगा दिया बंगाल की खाड़ी में और ऑटोमेटिक पर छोड़ दिया, अगर इतने 400-300 करीब आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक हम मिसाइल जो है छोड़ देंगे। तो अब ये जब पहुंचा यहाँ पर तब तक यहाँ पर रूस खड़ा था, कहता रूस खड़ा था, और यूरोप बोल रहा है कि वी आर टू लेट, कहता हम लोग देर कर दिए, कहता देर कर दिया। तो ये अलगाई से भारत को धमकी दे रहा है कि भारत तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम बांग्लादेश को, पाकिस्तान को छोड़ दो, तो तुम हमें छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार देंगे। तो रूस ने कहा, रूस कह रहा था देखो, रूस को कह रहा है कि देखो रूस तुम हट जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं भारत को, हमने 100 की संख्या 100 जो है वो परमाणु बम लेकर आए हैं। तो रूस ने कहा कि तुम 100 परमाणु बम लेकर आए हो, हम जब चले थे तो उस समय हम गिनती भी नहीं किए थे, तो गिनती कर रहे थे तो 200 परमाणु बम था, लेकिन पूरी तरह से भी गिनती किए भी नहीं थे, जल्दबाजी में चल दिए थे, लेकिन 200 से ज़्यादा ही परमाणु बम है। अगर तुम इस 300 के करीब आओगे तो ऑटोमेटिक हम मार देंगे। तो यूरोप कह रहा है कि वी आर टू लेट, आई विल गो, कहता आई विल गो, हम तो चलते हैं। तो ये जो था चला गया, कहता तो भारत को अभी कहा कि भारत को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये चला गया, अब और 40 बेर को जल्दी कहता हाँ हटाना था, क्योंकि उस पर उसके बाद और भी काम थे, ये तो यहीं तो रुकेगा नहीं, कहता रुकेगा नहीं तब तक। तो इसने भारत ने कहा कि यहाँ पर क्या किया, मार कर धो दिया। तो यहाँ पर लगभग 93,000 सैनिक पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है सरेंडर कर दिए। सरेंडर कर यहाँ पर से स्टार हटा दिए, बेल्ट को रख दिए। बेल्ट सरेंडर करने का तरीका होता है, स्टार हटा दिए, यहाँ पे बेल्ट को रख दिए, हथियार जमीन पर रख दिए, सब सरेंडर कर दिए। लगभग 93,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के सरेंडर किए थे। ये गिनेज बुक में देखने को मिलेगा, इतना बड़ा सैनिक जो है कभी सरेंडर नहीं किए थे। बताइए हमारे यहाँ जब यहाँ पर 120 सैनिक थे तो सरेंडर नहीं किए थे, वो 6,000 फौज के बीच में 120 सैनिक मात्र सरेंडर नहीं किए थे, वो 93,000 सैनिक जो था सरेंडर कर दिया। और उनसे साइन कराया गया कि आज से कहो कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, हम इसे मान्यता देते हैं। तो 1972 ईस्वी में ये क्या बना, बांग्लादेश बना। पूरी पाकिस्तान से हटकर ये बना बांग्लादेश, क्या बना बांग्लादेश। और बांग्लादेश बनने के बाद यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो जीते थे उनको क्या बनाया गया, शपथ दिलाकर उनसे क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री बन गया। तो इस अब 40 बेर हट गया, सब समाप्त हो गया। और पाकिस्तान जो था वो अभी भी नहीं बैठा। पाकिस्तान जो था इसने क्या कर दिया, अपने खुफिया एजेंसी से क्या कर दिया था, वो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको क्या कर दिएगा, मार दिएगा। शेख मुजीबुर के पूरे परिवार को मार दिएगा, पूरे परिवार का। शेख मुजीबुर रहमान को भी मार दिएगा, लेकिन सबको मार दिया। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की जो एक बेटी थी शेख हसीना, कौन थी, शेख हसीना, वो इंग्लैंड में पढ़ाई थी, तो उनको वो खाली बच गई थी। तो वो बाद में जब बांग्लादेश में आई तो वो क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। हालांकि अब जो है उस बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। अभी वर्तमान में देखेंगे तो बांग्लादेश में क्या हुआ, तख्ता पलट हो चुका है। तो शेख हसीना जो थी वो कहाँ ही भारत में शरण ली है अभी। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।